हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जय सिंह कछावा पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ठोस प्रावस्था क्या होती है। द्रव्य के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित हो तो वह प्रावस्था ठोस प्रावस्था कहलाती है। अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन, यानी अणु, परमाणु या आयनों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित हो तो वह ठोस प्रावस्था कहलाती है। सेकंड डेफिनेशंस, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण सघन संकुलित तथा एक दूसरे के साथ प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सघन संकुलित यानी अवयवी कण वेल अरेंज्ड फॉर्म में जमे हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों के गुण या ठोस प्रावस्था के गुणधर्म। ठोसों का आकार, आयतन, आकृति एवं आकार निश्चित होता है। द्रव्यमान भी निश्चित होता है। ये आप 11th के अंदर पढ़ के आते हो। ठोस कठोर व असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठोसों की एंट्रोपी सबसे कम होती है। एंट्रोपी 11th में आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी क्या होती है। किसी भी तंत्र या सिस्टम के अंदर जित अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी कहलाता है। किसी भी सिस्टम के अंदर अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी, और किसी भी सिस्टम की अव्यवस्था जितनी कम होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। क्लासरूम के अंदर यदि व्यवस्था वेल अरेंज्ड फॉर्म में है तो उसकी एंट्रोपी कम है, और यदि अव्यवस्था ज़्यादा है क्लास में तो उसकी एंट्रोपी क्या है, अधिक। अर्थात ठोसों की एंट्रोपी द्रव व गैस की तुलना में कम होती है। यदि ठोस को गर्म किया जाता है तो इनके अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पास पास होते हैं इसलिए ये पास ही जगह पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण व उच्च होता है, अर्थात इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य खाली जगह बहुत ही कम होती है। अणु बहुत ही पास पास होते हैं जिसके कारण इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, अर्थात अत्यंत कम विसरण दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठोसों के प्रकार, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ये नीट और आईआईटी की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस भी कहा जाता है। करैक्टर की यदि मैं चर्चा करूँ, डिफरेंस की यदि चर्चा करूँ, तो पहला करैक्टर लेते हैं आकृति। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की ज्यामिति एक दिशा में निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में भाग लेने वाले अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलन की ऊष्मा, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, अर्थात गलन की ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। संप्रियता, क्रिस्टलीय ठोस दृढ़ तथा असंप्रिय प्रकृति के होते हैं। असंप्रिय का मतलब जिन्हें अपन कंप्रेस्ड यानी दबा नहीं सकते, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित सीमा तक संपीड़ित किया जा सकता है, अर्थात कंप्रेस्ड किया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोसों को तीखी धार वाले औजार से यदि काटा जाए तो ये दो समतल सतह युक्त टुकड़ों में टूट जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित सतह युक्त टुकड़ों में टूटते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। समदेशिकता या विषमदेशिकता से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं।
विषमदेशिकता से क्या अभिप्राय है, इनकी परिभाषा की बात करें तो यदि भौतिक गुणधर्म जैसे वैद्युत ऊष्मा की चालकता, गलनांक, अपवर्तनांक प्रत्येक दिशा में अलग अलग है तो उन्हें विषमदेशिकता कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं। यदि ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे वैद्युत ऊष्मा की चालकता, गलनांक, अपवर्तनांक आदि के मान प्रत्येक दिशा में समान रहे तो उन्हें समदेशिकता कहते हैं। कर्व की यदि बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में असतत वक्र प्राप्त होता है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस कर्व उत्पन्न होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है, कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस सच्चे होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस झूठे होते हैं, अर्थात अति शीतलित द्रव होते हैं। एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं तो हीरा, लोहा, क्वार्ट्ज, NaCl, ZnS, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर एक्सेट्रा सभी क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण कांच, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, सेलोफोन, टेफ्लॉन, PVC यानी पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन, अर्थात मैं कह सकता हूँ सभी बहुलक अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें सबसे पहला सवाल आपको ये पता होना चाहिए क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सेकंड क्वेश्चन यदि इसमें से पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है समदेशिकता या विषमदेशिकता से आप क्या समझते हैं, इनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए आपको और इनका डायग्राम भी। थर्ड क्वेश्चन नीट IIT में ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, कांच किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। तो आपका पता होना चाहिए कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक इनमें से रीजन का सवाल पूछा जाता है, कांच अति शीतलित द्रव होता है क्यों। तो इनका आंसर होता है कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अर्थात इनकी बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच अति शीतलित द्रव होता है।